सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम सभ्यता कौन कौन सी? जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के आसपास मिली थी, चीन की सभ्यता जो कि पीली नदी येलो रिवर के आसपास थी। सभ्यता मतलब ये कि ईसा से 3000 ईसा पूर्व लगभग इस सभ्यता के आसपास, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके आसपास लोग वहां कैसे रहा करते थे, उनका दिनचर्या क्या था, वो क्या यूज करते थे, उसके बारे में हम बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में। हुआ ये कि सिंधु घाटी लगभग ईसा से 3000 पूर्व जो सिंधु घाटी में लोग रहा करते थे, रीजन कुछ भी हो, लेकिन वो सभ्यता जो थी वो जमीन में दब गई। जैसे हमारे पूर्वजों का कोई माल हो, कोई मकान हो, कोई सोना चांदी हो, वो जमीन में दबा हुआ हमें पता नहीं है। एक दिन अगर हमें कोई सुराग मिल जाए या हम जमीन खोदने लगे किसी भी काम से, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ गड़ा हुआ है, और फिर हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जैसे सोना मिला, हमें गहने मिले कि हमारे पूर्वज गहने पहनते थे, इतना सोना उनके पास था। ऐसे सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अवशेष मिले, वहाँ खुदाई जो हुई, उससे हमने अनुमान लगाया कि वो लोग किस तरीके से रहा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खुदाई की शुरुआत होती है वो होती है चार्ल्स मैसन से। ऐसा थोड़ी है किसी भी जगह जाएंगे आप तुरंत खोदने लगेंगे, आपको क्या पता कौन सी चीज कहां पर है। तो एक क्रम होता है, तो वो क्रम था चार्ल्स मैसन। जैसे किताब हो कोई, उसका हम पहला लेसन पढ़ते हैं तो आता है लेसन, बस लेसन का मैसन कर दो। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो शुरुआती दौर चला वो चला चार्ल्स मैसन से 1826 से 1829 तक। चार्ल्स मैसन जो थे ब्रिटिश सेना में सैनिक थे और यात्री थे। उन्हें पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक था, ओल्ड करेंसी। तो वो जब पंजाब क्षेत्र में घूम रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब में हड़प्पा के जो टीले थे उनको देखा। मिट्टी में दबी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मिट्टी में दबी हुई थी, तो कहीं पर टीले, कहीं पर दबी हुई, तो टीले टाइप को सबसे पहले उन्होंने देखा और उसका उल्लेख उन्होंने अपनी किताब में किया। किताब का नाम था नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। इस किताब में उन्होंने इसका उल्लेख किया। तब जाके लोगों की, विश्व में अन्य लोगों की भी निगाह उन टीलों की तरफ गई कि खो ना हो, यहां टीलों के नीचे कुछ है। बात आई गई होगी, अगला स्टेप चला 1853 में, जब उन टीलों को देखने के लिए, उनका दौरा करने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो है हड़प्पा आए। जो हड़प्पा का क्षेत्र था पंजाब, वहां पर आए, जो पंजाब हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में है, वहां आए 1853 में। जब वहां पर वो उन टीलों के आसपास घूम रहे तो उनको सील मिली। सील मतलब मोहर, लाइक ए करेंसी, मनी होती है, जो सिक्का होता है, इस तरीका से जो मोहर मिली थी उन्हें, उस समय की जो करेंसी थी, उसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि ये लगभग 3000 साल पहले की है। तो उससे उन्हें ये ऐसा लगने लगा कि यहां आसपास कभी ना कभी लोग रहा करते होंगे और उन्हीं की ये करेंसी होगी। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के फाउंडर थे। स्थापना की उन्होंने 1861 में। किसकी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसकी उन्होंने स्थापना की 1861 में। इसी क्रम में अगला क्रम आता है 1850 से 1860 वाला जो दशक हो है उसमें। वहां पर कराची से, लाहौर से लेकर कराची तक, कहां से? लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। किसके नेतृत्व में? 2 इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन ब्रिंटन एंड रॉबर्ट ब्रिंटन। क्या नाम था? जॉन ब्रिंटन एंड रॉबर्ट ब्रिंटन। उनके नेतृत्व में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो वहां पर ईटा मिलना चालू हुई। ईटा मतलब ब्रेक मिलना चालू हुई, ईटा मिलना चालू हुई। तो
उनको भी एहसास हुआ कि यहाँ होना हो पहले कभी कोई सभ्यता या मकान मकान बने होंगे, एक अनुमान लगाया उन्होंने। लेकिन वो ईंटों की संख्या बढ़ती गई तो उन्होंने उन ईंटों को उस रेलवे लाइन को बिछाने में उपयोग किया। इस प्रकार ईंटों का मिलना यह एहसास दिलाने लगा कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता या इस जमीन के नीचे कुछ ना कुछ है। इस प्रकार हड़प्पा की खुदाई जो सर्वप्रथम हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वप्रथम खुदाई हुई वो हुई हड़प्पा की 1921 में। 1921 में उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो हेड थे, ASI के हेड थे, वो थे सर जॉन मार्शल। कौन? सर जॉन मार्शल। किसके, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई तो ये बात आएगी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। और स्पेशली जगह का नाम दिया हो कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी खुदाई किसने कराई या किसके नेतृत्व में हुई तो ये नाम अलग है। टोटल सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात हो तो वहां पर नाम जो आएगा वो आएगा सर जॉन मार्शल का। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के आसपास यह सभ्यता हमें मिली। और हड़प्पा सभ्यता भी इसे बोलते हैं क्योंकि जो पहली खुदाई हुई इस सभ्यता की वो हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। इसी क्रम में अगर नाम की हम बात करें तो इसे काष्ठ युगीन सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग ज्यादा होता था। कांसा जो कि टीट और तांबे से मिलकर बनता है, तो ऐसे इसके कई नाम थे। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कुछ पोर्शन सिंधु नदी के आसपास, कुछ पोर्शन सरस्वती नदी के आसपास मिला था। तो 1921 में जो हड़प्पा की पहली खुदाई हुई वो हुई दयाराम साहनी के नेतृत्व में। देखो दयाराम साहनी यानी सबसे पहले दया किसने की? दयाराम साहनी ने। तो 1921 में, ये याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि दयाराम साहनी, दया करने वाला सबसे पहले जो दया की वो की दयाराम साहनी ने 1921 में, और इस प्रकार हड़प्पा की खुदाई हुई। इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे 1922 की तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। किसके नेतृत्व में? राखल दास बनर्जी। 1922 में किस चीज की? मोहनजोदड़ो की नेतृत्व किसने किया? राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। तो अगर हड़प्पा का नाम आए तो दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का नाम आए तो राखल दास बनर्जी। पूरी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की अगर बात हो तो वहां पर आएंगे सर जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई। कितने में? 1921 में हड़प्पा की, 1922 में मोहनजोदड़ो की। इस प्रकार जब खुदाई हुई तो 1924 में सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने ये बात रखी कि यहाँ पर सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो यहाँ पहले थी, यहाँ लोग लगभग 3000 ईसा पूर्व रहते थे। अगर हम पीरियड की बात करें, किस समय एक्यूरेट समय की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता की खुदाई हुई, तो सबसे ज्यादा जो सही मानी जाती है वो सर जॉन मार्शल की मानी जाती है। वैसे इतिहासकारों के अलग अलग अपने मत हैं। तो सर जॉन मार्शल ने जो इस सभ्यता का टाइम बताया वो बताया 3275 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। अब आई बात ये सभ्यता किन लोगों के द्वारा बनाई गई या कौन इस सभ्यता का श्रेय जाता है, किन लोगों को इस सभ्यता का श्रेय जाता है? तो सिंधुकालीन जो सभ्यता थी उनका श्रेय आता है द्रविड़ लोगों को, जिनके द्वारा ये सभ्यता बनाई गई। किसको? द्रविड़ और मध्य सागरीय लोगों को। किसको? द्रविड़ और मध्य सागरीय लोगों को। सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता के साथ साथ ये शांत प्रिय सभ्यता थी। कैसी? शांत प्रिय अब कैसे थी? क्योंकि इस सभ्यता में कोई मशीन गन नहीं मिली, कोई बंदूक नहीं मिली, कोई राइफल नहीं मिली, या कोई ऐसा कोई वीपन या हथियार नहीं मिला जो कि विनाश कर सकता हो। छोटे मोटे शिकार करने वाले हथियार जो हैं वो मिले, अस्त्र और शस्त्र मिले, छोटे मोटे अस्त्र और शस्त्र मिले जो शिकार करने से संबंधित थे। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि ये सभ्यता बड़ा शांत प्रिय सभ्यता थी। इस सभ्यता की जो खुदाई हुई वहां स्थल जो मिले लगभग 1500 स्थल अब तक मिल चुके हैं, जिसमें से 900 स्थल भारत में, 500 स्थल पाकिस्तान में और लगभग 2 स्थल अफगानिस्तान में।
यह सभ्यता ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। किस पर? ग्रिड सिस्टम पर। ग्रिड सिस्टम क्या? ये इसके सड़क और जो गलियां थी वो 90 के अंश पर काटती थी। किस पर? 90 के अंश पर। इस प्रकार तो ये जो है ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल जो मिला है वो मिला है आपका भिडराना हरियाणा। भिडराना हरियाणा में, जो कि लगभग 7500 ईसा पूर्व से 6500 ईसा पूर्व तक का है। इसी क्रम में मोहनजोदड़ो को हम सिंधु लैंग्वेज में, सिंधु भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या? मृतकों का टीला। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक जो स्थान था वो था विशाल स्नानागार। क्या? ग्रेट बाथ। विशाल स्नानागार सार्वजनिक स्थान। अगर इमारत की बात आए तो वो था धान का कोठरा, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है। दोनों चीज मोहनजोदड़ो में मिली। क्या? धान का कोठरा और विशाल स्नानागार। इसी के साथ कांसे की नर्तकी जो मिली वो भी मोहनजोदड़ो में मिली। किस जगह? मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी, डांस करती हुई महिला जो की एक मूर्ति मिली है, वो कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम सबसे बड़े नगर की बात करें जो खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी, तो उसमें सबसे बड़ा नगर जो था वो था आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नहीं था। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई, लेकिन अगर सबसे बड़ा नगर की बात की जाए तो वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है तो वो नाम भी वैसे बड़ा सा लग रहा है, हड़प्पा से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी बड़ा नाम है, तो जो नगर था वो भी बड़ा था ये। अगर वर्तमान में बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में इस समय, क्योंकि अलग अलग हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग है और भारत अलग है, भारत में अगर सबसे बड़े नगर की बात आए कौन सा स्थल जो है वो सबसे बड़ा था सिंधुकालीन सभ्यता में, तो आपका नाम आएगा राखीगढ़ी हरियाणा का। किसका? राखीगढ़ी जो है वो इस समय भारत में, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में, तो राखीगढ़ी जो है इस समय भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई में स्थल मिले उसमें। सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा में जो चीजें मिली वो थी तांबे की इक्का गाड़ी। क्या? हड़प्पा में क्या मिला? तांबे की इक्का गाड़ी, और इसके साथ उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण और मछुआरे का चित्र, शिव की मूर्ति और गरुड़ की मूर्ति। क्या? शिव की मूर्ति, गरुड़ की मूर्ति, मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण, उर्वरता की देवी यानी देवी देवता जो है वो आपका हड़प्पा में मिले। तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ मिली? हड़प्पा में। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पर शिव जी और गरुड़ की जो मूर्तियां मिली हैं, मूर्ति तो मिली है लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अब तक मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले, तो ऐसा अनुमान लगता है कि वो लोग पूजा पाठ तो करते थे लेकिन सार्वजनिक उन्होंने मंदिर नहीं बनाए। इसी क्रम में अगर हम बात करें कालीबंगा, कालीबंगा में आपको काली चूड़ियां मिली। कालीबंगा तो काली चूड़ियां। कालीबंगा पहले तो बताऊं कि भारत में राजस्थान में है, भारत के राजस्थान स्टेट में है। कालीबंगा में काली चूड़ियां। अब इसी का जो हवन कुंड मिला वो भी आपका कालीबंगा मिला, क्योंकि हवन, जिससे हवन में से धुआं निकले नेका काला पीला होगा, तो इससे भी हम काली से जोड़ लें, इसीलिए हवन जो मिला है, हवन कुंड मिला है, वो कहाँ मिला है? कालीबंगा में। इसके साथ आपका जो जुता हुआ खेत जो मिला है राजस्थान में जो कालीबंगा है, जुता हुआ खेत कहाँ पे मिला है? कालीबंगा में। तो कालीबंगा में काली चूड़ियां, अग्निकुंड और जुता हुआ खेत। लोथल की अगर बात करें तो लोथल में हमें चावल के प्रमाण मिले और बंदरगाह के प्रमाण मिले। किसके? बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह थे तो वहां व्यापार होता था। तो लोथल में क्या क्या मिला है? चावल के प्रमाण और बंदरगाह। वैसे चावल के प्रमाण अन्य स्थानों पर मिले जैसे रंगपुर, रोपड़ और संगूल। अब हम बात करते हैं धोलवीरा में क्या क्या मिला। धोलवीरा ये गुजरात में है। इसमें सबसे विशेष बात ये थी कि इसके जो नगर थे वो 3 भागों में थे, 3 खंडों में डिवाइडेड थे। पहले में प्रशासनिक लोग, उच्च लोग रहा करते थे। दूसरा जो खंड था उसमें व्यापारी वर्ग रहा करते थे।
और तीसरा खंड जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहा करते थे, तो ये माना जाता है कि इसमें सामान्य लोग रहा करते होंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि लकड़ी की नाली कहाँ मिली, तो ये भी धौलवीरा में मिली। किसमें? धौलवीरा, जो कि गुजरात में है, भारत में। लकड़ी की नाली। घोड़े की अस्थियां कहाँ मिली, यानी कि अवशेष जो घोड़े के मिले वो मिले सुरकोटदा में। किसमें? सुरकोटदा में। साथ में कालीबंगा में भी घोड़े के हड्डियां और दांत मिले हैं। किस जगह? कालीबंगा और लोथल में भी। सूती वस्त्रों की बात करें कि उसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो देखो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों पर सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ वो लोग पशु भी रखा करते थे। पशु देखो, दूध की आवश्यकता तो हमेशा होती है। भैंस वो रखा करते थे, गाय वो रखा करते थे, बकरी उनके पास थी, भेड़ उनके पास थी। अनाज में की बात करें तो गेहूं, जौ, दाल में उड़द की और मसूर की दाल के प्रमाण हमें मिले हैं। फलों की अगर बात करें तो खरबूजों के प्रमाण मिलेंगे। खरबूजा भी वो उपयोग किया करते थे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उसकी जो लिपि थी वो दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी। किधर से? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और अभी तक वो हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। यही कारण है कि सिंधु को अधो ऐतिहासिक यानी आधा ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि उसकी लिपि तो मिली है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। तो वो ऐतिहासिक उसको माना जाता है कि जिसके हमें लेख मिलते हैं, जानकारियां मिलती हैं। प्राऐतिहासिक उससे माना जाता है कि जिसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और अधो ऐतिहासिक उससे माना जाता है जो कि सिंधु कालीन सभ्यता से संबंधित है। अधो यानी आधा ऐतिहासिक कि उसकी जानकारी तो मिली है लेकिन उसमें आधी अधूरी है। सिंधु कालीन सभ्यता की लिपि तो हमें मिली है, लिखे हुए प्रमाण मिले, लेकिन हम उसे पढ़ ही नहीं पाए, तो हम सही तरीके से उसका अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मिली थी उनका रेशियो क्या था। सिंधु कालीन सभ्यता की जो ईंटें थी उनका रेशियो था 4:1 का। कितना? 4:1 का। 4 मतलब 4 के रेशियो में थी लंबाई, और आपकी चौड़ाई जो थी वो 2 के रेशियो में, और ऊंचाई थी 1 के रेशियो में। इसी क्रम में वो ईंटें भी 2 तरीके से प्रयोग होती। एक होती नॉर्मल घरों के लिए और एक होती सार्वजनिक चीजों के लिए। सार्वजनिक जो स्थान होते थे उनके बनाने के लिए। सार्वजनिक स्थानों के लिए रेशियो तो यही था ईंटों का, लेकिन साइज जो था वो बड़ा था।